लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जनता में भी है, आम नागरिकों में भी है। आपने ठीक कहा कि जब कामें होती है तो उस वक्त अगर काम में कोई खराबी होती है तो जनता खामोश रहती है। अभी उन लोगों को सोच समझ कर मतदान करना चाहिए ताकि जो है आने वाला समय में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कोई समस्या नहीं हो, विकास हो। अपील लोगों से है कि 5 वर्षों में एक बार वोटिंग का आपको अधिकार मिलता है तो वोटिंग अवश्य करे, अपने मत का जरूर प्रयोग करे। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और धूप की तपिश भी आपको बता दें कि देखने को मिल रही है और चुनावी कवरेज में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि धूप इतनी निकल जा रही है कि कवरेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में इस वक्त आज भी हम लोग वैशाली क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे और हमारे साथ वक्त BD न्यूज के पत्रकार दिलजीत जी हैं और बिहार लाइव नाम के पत्रकार अब्दुल जब्बार जी और मैं महफूज कामिल ABN बिहार न्यूज से, और हमारे साथ जो है प्रकाश न्यूज के भी पत्रकार प्रकाश जी भी मौजूद हैं। हम लोग जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और धूप की तपिश इतनी थी कि आज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में हम लोग जो है छांव मिली है और छांव के साए में हम लोग बैठकर जो है देख रहे हैं पानी का बोतल है, माजा का बोतल है और स्प्राइट का बोतल है। तो सभी चीज आप देख रहे हैं कि धूप की तपिश काफी है। ऐसे में हम लोग आज अपने में बात करेंगे क्योंकि हम लोग 4 पत्रकार एक जगह मिले हैं तो चारों पत्रकार हम लोग बात करेंगे कि वैशाली में क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं, क्या कुछ समीकरण है और क्या कुछ माहौल है। सबसे पहले यहाँ पे दिलजीत जी हैं जिनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे चुनावी माहौल को लेकर। जी दिलजीत जी, सबसे पहले जानेंगे कि वैशाली लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, 25 मई को चुनाव होना है। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? वैशाली की बात करें तो समस्याएं कितनी है? देखिए, एक्चुअली समस्या जो होती है वो 5 सालों में एक बार सुनने को मिलता है। शायद जो हमें लगता है क्योंकि हम लोग जब कवरेजिंग के लिए लोगों के बीच पहुंचते हैं तब लोग समस्या बताते हैं। हम लोगों की कोशिशें हमेशा रहती है कि समस्या जो है वो पटल पे आए और उसका निराकरण हो, समस्या का समाधान हो। लेकिन चुनावी मौसम जब आते हैं तो लोग अपनी बातों को प्रमुखता से इसलिए रखते हैं क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव में वोटिंग करना है। तो निश्चित रूप से एक चीज लोकतंत्र की खूबसूरती यह देखी गई है कि चुनाव जब भी आती है तो हमेशा जो विरोध होता है वो सत्ते का होता है। जो सत्ता में बने रहते हैं, जो सत्ताधीश होते हैं, जो सरकार 5 सालों तक चलाते हैं, तो उनका विरोध होना कहीं ना कहीं लाजमी होता है। और जहां तक आपने बात कहा कि वैशाली में समस्या किस प्रकार की है, तो वैशाली में हर लोगों से बात करने पे हर क्षेत्र की अलग समस्या निकल करके सामने आती है। क्योंकि लोगों को चाहिए क्या, उनकी मूलभूत सुविधाएं के लिए सड़क, शिक्षा, मकान, कपड़ा, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो लोगों को पहुंचनी चाहिए और लोग इसी का मांग भी करते हैं। और अगर मुद्दे की आप बात करते हैं तो चूंकि इस पे तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे एक तरफ एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, तो उनका मैनिफेस्टो आया है, चुनावी घोषणा पत्र है। और चुनावी घोषणा पत्र में जितनी भी उनमें बातों को दर्शाया गया है, जो भी मुद्दे उसमें बनाए गए हैं, वो आम लोगों की सुविधा के लिए है। चाहे वो हेल्थ से जुड़ा मामला हो, एजुकेशन से जुड़ा मामला हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मामला हो, क्षेत्र की स्थिति जो है उसको किस प्रकार पर्यटन के रूप में विकसित बनाना है, शिक्षा का माहौल बनाना है, तो इन तमाम तरह की वादे विभिन्न पार्टियां करती है। लेकिन उसके उलट जब ग्राउंड पे जाते हैं, हम आप जाते हैं, तो लोग जो है वो जो सुविधा की बात करते हैं वो अपनी मूलभूत सुविधा की बात करते हैं। तो हर लोगों की अपनी अपनी जो कमियां हैं, उन कमियों के अनुसार उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। और हर क्षेत्र की समस्या शायद हर जगह की, सिर्फ वैशाली ही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, तो वहाँ की अलग अलग समस्या होती है। हम कहेंगे कि आप भी लगातार वैशाली क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और खासकर काठी की बात करें तो काठी में आप सक्रिय हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। समस्या तो रहती है, देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो इंडिया अलायंस से भी है और एनडीए की भी प्रत्याशी है, क्या कुछ दोनों का माहौल अगर बात करें तो क्या कुछ लग रहा है? क्या कुछ चुनाव में एक्चुअली होता क्या है ना कि माहौल बहुत जल्दी बदल जाती है और परिस्थितियां चुनाव में और क्रिकेट में कब बदल जाती है इसका जो आकलन और अनुमान जो है वो पहले अगर हम करते हैं तो शायद वो
गैर मुनासिब होगा। और इसलिए इसका आकलन और इसका जो कुछ अनुमानित है उस चीज को आप नहीं कुछ अभी बता सकते, क्योंकि यहाँ वैशाली में जो है वो 25 मई को चुनाव होना है। लेकिन यह तो साफ हो गया है, कैंडिडेट जो है वो क्लियर हो चुके हैं कि एनडीए की तरफ से ये है, इंडिया अलायंस की तरफ से ये है, चेहरा सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया है। और चेहरा सामने आने के बाद जो लोगों के बीच में माहौल है, दो तरह के लोग हैं, यानी कि दो तरह के वोटर अपने यहाँ ही नहीं हर जगह होते हैं। एक होता है बोलने वाले और एक होता है साइलेंट। अपने वैशाली में भी है, जो बोलने वाले हैं वो एक पक्ष में बोल रहे हैं कि फलाने जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, जो जिनके समर्थक है या जिनके पक्ष में जिनका अपना झुकाव है उनके विषय में वो कह रहे हैं। लेकिन चुनाव में अभी 1 महीने बाकी है और इन 1 महीनों में परिस्थितियां कितने दोनों कैंडिडेट जो आमने सामने की जो अलायंस की पार्टियां जो एनडीए या इंडिया गठबंधन की जो प्रमुख उम्मीदवार है उन दोनों के बीच जो लड़ाई बताई जा रही है, सीधी टक्कर बताई जा रही है, तो अपने पक्ष में जो लोग लगे हुए हैं लगातार चुनावी कैंपेन में, तो वो कितना अपने पक्ष में इस चुनावी जो अभियान चला रहे हैं वो अपने पक्ष में कितना बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि अभी 25 मई को आने में एक लंबा समय है। माहौल कभी भी किसी से बदल जाता है, बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में माहौल जो है वो कम समय में बदल जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती है प्रत्याशियों के द्वारा ही। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें निकल करके सामने आ जाती है, तो वो बातें जो ट्रेंडिंग हो जाती है, उसकी ट्रेंड होने लगता है, वो लगातार लोगों के बीच में फलाना ऐसे कह दिया, चिलाना वैसे कह दिया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसलिए अभी कुछ कहना वो जल्दबाजी होगी। मैं एक चीज कहना चाहेंगे कि जनता को, मतदाता को जो है 5 सालों में 1 दिन का मौका मिलता है। 1 दिन में अगर बात करें तो वोट जो डालने का वक्त होता है वो मान लीजिए कि सब अगर मिलाएंगे तो 1 मिनट का वक्त होता है। 1 मिनट के वक्त में ही मतदाताओं को फैसला करना होता है कि हम किसको चुने और हमारा प्रत्याशी हो सकता है। इस चीज से हम सहमत नहीं है कि 1 महीने में उनको या 1 दिन में उनको अपना फैसला करना होता है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट का वक्त मिलता है और जनता 5 साल जो है उसको झेलती है। आखिर 5 सालों में जनता क्यों खामोश रहती है? जब से चुनाव आता है तो रोड नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं, बहुत सारी समस्याएं को उजागर करते हैं। आखिर 5 साल जनता क्यों खामोश रहती है कि 1 दिन में ही जब चुनाव का दौर आता है तो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, इस तरह का माहौल बनाया जाता है क्या ना कि कहा तो यह जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होते हैं और जो नेता होते हैं वो जनता के सेवक कहलाते हैं। लेकिन जनता जो मालिक होते हैं तो ये मालिक होने का जो बोध है जनता का, वो चुनाव में ही उनको याद आता है कि हम ही मालिक हैं। इसीलिए वो चुनाव के समय ही बोलते हैं। अगर व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, अपने अधिकारों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए अगर अपनी आवाज को वो बुलंद करने लगे, चाहे सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद, चुनाव से लेकर 5 सालों तक के कार्यकाल में अगर वो अपने अधिकार हक की बात करने लगे, कौन सा ऐसा समस्या है जो दूर नहीं हो सकता है, हल नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां जनता में भी है, आम नागरिकों में भी है। जो नागरिक यह सोचते हैं कि चुनाव आने के वक्त ही हम मालिक हैं और चुनाव के बाद हम मालिक नहीं हैं, तो संविधान आपको अधिकार देती है। संविधान में यह लिखा हुआ है, लोकतंत्र ये कहता है कि आप मालिक हैं और आपको अधिकार है अपने जो आप चुने हैं, जो आपका प्रतिनिधि है, उससे सवाल करने का। तो यह अधिकार है, आप सवाल कीजिए उनसे। अच्छा, हम लोग को झेलना पड़ता है। कभी ये तो होता है कि सड़कें बन रही होती है या नाला बन रहा होता है, तो जैसे नाला बनी, सड़कें बनी, 1 महीना 2 महीने बाद टूटने लगती है। आखिर टूटने के बाद फिर हम लोग को बुलाया जाता है कि हाँ सर ऐसे हुआ, ये घटना हुआ। जिस वक्त सड़क बन रही होती है उस वक्त जनता खामोश रहती है, बाद में सब सड़कें टूटती है, फिर सड़क पर लोग आते हैं। क्या होना चाहिए उस वक्त जो है? ये कमी जनप्रतिनिधियों की हम कहेंगे। वो जनप्रतिनिधि जिनको उम्मीद और विश्वास से एक एक मत देकर जनता जो चुनते हैं, जिनको सदन में भेजते हैं, वो जनता, वो आम नागरिक यह सोचते हैं कि मेरे हक अधिकार, मेरे सुख सुविधा के लिए वो व्यक्ति सही काम करेगा। वो अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, वो अपने जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं और वो अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य को बोध कराना, उसको याद दिलाना भी जनता का अधिकार है। आपने ठीक कहा कि जब कामें होती है तो उस वक्त अगर काम में कोई खराबी होती है तो जनता खामोश रहती है। लेकिन अगर वो जनता खामोश नहीं रह करके उसका अगर विरोध करे, गलत कामों पे आवाज उठाए, तो वो गलत काम करने वाले
दोबारा गलती करने से 100 बार सोचेंगे। जी ये चीज होती है जी। अच्छा, एज ए पत्रकार क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में मतदाता से और वैशाली की जनता से खासकर? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में 5 वर्षों में एक बार आम नागरिकों को वोट करने का अधिकार मिलता है। कुछ ऐसे नौजवान भी है, चूंकि जो चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट बताया गया है, इस बार की मतदान में जो है युवाओं की भागीदारी, फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनकी भागीदारी काफी अधिक है। वो हम एग्जैक्ट आपको उसका डाटा नहीं बता सकते कितना है, लेकिन काफी अधिक है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जा रहे हैं वो कितना उत्साहित होंगे, उनमें कितनी खुशी होगी, ये वो बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपील लोगों से है कि 5 वर्षों में एक बार वोटिंग का आपको अधिकार मिलता है, तो वोटिंग अवश्य करें, अपने मत का जरूर प्रयोग करें। मताधिकार का प्रयोग करने से देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनना किनको है यह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे युवाओं से हमने बात किया तो उनका कहना है कि वोट नहीं करेंगे। हमने पूछा वोट क्यों नहीं करेंगे, तो हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है, हम नोटा दबाएंगे। लेकिन आपको हम दर्शकों को बता देते हैं, नोटा बटन तो होता है ईवीएम में, लेकिन नोटा का कोई मूल्य नहीं है। नोटा का कोई मूल्य नहीं है। उसका उदाहरण देकर के हम समझाएंगे। मान लीजिए कि हम और आप 2 कैंडिडेट एक विधानसभा या एक लोकसभा से हैं और एक नोटा है। अगर 500 की आबादी में 300 वोट 500 के वोटिंग परसेंट संख्या जहां पे है, वोटिंग संख्या, उसमें 300 वोट नोटा को मिलता है, 150 वोट आपको मिलता है और 50 वोट हमको मिलता है। तो वहां पे जितना किसको चाहिए? नोटा को। क्यों? क्योंकि उसको 300 वोटिंग आया है। लेकिन नोटा वहां पे नहीं जीतेगा, जीतेंगे आप, क्योंकि आपको 150 वोट आया। ये लोकतंत्र, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए अपने मत का अधिकार अपने मानसिकता से, अपने सोच से, अपने समझ से कैंडिडेट को ही करे। कौन आपके लिए बेहतर कर सकता है उनको करे, क्योंकि नोटा विकल्प नहीं है। सोच समझ के वोट करना चाहिए, सोच समझ कर मतदान जरूर करे, मतदान जरूर करे। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे बीडी न्यूज के पत्रकार दिलजीत जी से, और राहत की सांस लेने के लिए यहाँ पे रुके थे छांव देख करके, और काफी खुशनुमा यहाँ पर मंजर है, काफी राहत मिल रही है। हम लोग पानी और ठंडा का सेवन कर रहे थे, यहाँ पे ले रहे थे और काफी राहत मिली है। तो यहाँ पे जो है बिहार लाइव नाउ के पत्रकार हैं अब्दुल जब्बार जी, जिनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? वैशाली लोकसभा चुनाव है 25 मई को और हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और माहौल भी समझ में आ ही रहा है, क्या कुछ माहौल बन रहा है। समस्याएं कितनी, समस्याओं की बात करेंगे तो वैशाली में किस प्रकार की समस्या आप लगातार घूम रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है, कैसा समस्या है, किस प्रकार की? सबसे पहले तो हम लोग के साथ समस्या है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को घूमना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या, उसके साथ इसका हम लोग सेवन कर रहे हैं। तबीयत खराब होने की भी फुल गारंटी है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। फिलहाल हम लोग समस्या की बात कर रहे हैं तो देखिए, जो भी समस्याएं हैं, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, रोड, नाला, विकास, लोग इतना ही करके शांत हो जाते हैं। जरूरी नहीं है। अभी हम लोग घूम कर आए हैं सरैया से, हरचंदा में रुके हुए हैं, बहुत जगह स्कूलें हैं। अभी प्रेजेंट में अभी समस्या लोग का उत्पन्न हुआ है कि के पाठक जी, अभी लोग कह रहे हैं सामने से कि के पाठक जी का बयान आया है कि भैया जिस पंचायत का बच्चा है उसी पंचायत में नाम लिखाएगा। ये भी समस्या उठ के आ रही है। लेकिन अब लोग करे क्या? भैया रोड उस पट्टी जो है वो पंचायत बदल जा रहा है, इस पट्टी बदल जा रहा है। अब उस पंचायत का लड़का पढ़ने जाएगा 10 किलोमीटर दूर। समस्या बहुत है, हम लोग काम भी कर रहे हैं उस समस्या पे। लेकिन बात करें जनप्रतिनिधि की, अगर आप जीत कर 5 साल काम करेंगे ना तो आपको वोट मांगना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कहावत है। आप विकास कितना भी कर ले भैया, जब आप सत्ता में हैं तो आपका विरोध होना है। यानी कि काम करने के बाद ही विरोध रहता है, होना है। लोगों का मानसिकता है, ये मानसिकता है। और आप काम नहीं कीजिएगा तो गाली पड़ेगा लोग, जो हम लोग को भी सुनने को मिलता है। तो ये बात कर रहे थे बिहार लाइव नाउ के पत्रकार अब्दुल जब्बार जी से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी मुस्कुराहट, देखिए प्रकाश भाई की हंसी देखिए, और इनके बगल में हम भी आ जाते हैं और बात करेंगे वैशाली लोकसभा को लेकर। चूंकि प्रकाश जी लगातार काटी में बने हुए हैं और सक्रिय रहते हैं, काटी की कोई खबर जो है छूटती नहीं है इनसे, और काफी फास्ट रिपोर्टिंग होती है और काफी जो है जल्द न्यूज जो है कवरेज करके मीडिया पे भी आ जाता है। यहाँ बात करेंगे वैशाली की, वैशाली लोकसभा की बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? वैशाली लोकसभा चुनाव 25 तारीख को होना है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, 4 यार मिलकर हम बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर?
देखिए वैशाली लोकसभा सीट काफी हॉट सीट जो है हो चुका है और एक तरफ जो है मुन्ना शुक्ला को जो है टिकट दिया गया है, वही दूसरी तरफ बीना जी को दिया गया है और एक जो है हम लोग के ही समाज से जो है अति चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी काफी दावा जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। और लगातार बात करी तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अभी जहां भी आप जाइएगा वहां पे सबसे ज्यादा मूलभूत समस्या जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी योजना जो धरातल पर चलना चाहिए था वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। जी वही स्थानीय सांसद जो यहाँ के वर्तमान सांसद थी बीना जी, उनके द्वारा जो काम होना चाहिए था कांटी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पे विकास जो है धरातल पर नहीं है, जिससे कारण जनता बोल रही है। हाँ, लगातार सभी जगहों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पे यही समस्या आ रही है। वही दूसरी तरफ जो मुन्ना शुक्ला जी का बात आ रहा है तो ये लगातार जो है उनके पक्ष के भी समर्थक लोग लगातार लगा रहे हैं, मगर इस बार जो है सभी युवा वर्ग जीत के दावे दोनों पार्टी कर रही है। दोनों दावे कर रहे हैं। इसमें जो है तीसरा जो है एक यूट्यूब चैनल भी है उनका, शंभू कुमार सिंह जी हैं, उनका भी अब दावा आ रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि वो कितना वोटरों पर जो है असर पड़ता है, वो भी देखने वाली बात होगी। उनका भी क्या मोटिव है, मतदाताओं में कितना लोकप्रिय होते हैं, वैशाली में कितना उनका जो है लोग चाहता है, उनका क्या मैनिफेस्टो है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी लगातार जो है कैंपेन भी लगातार सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, सभी लोग जीत के वादे कर रहे हैं। जी हाँ। मतलब जा रहे हैं तो समस्या जनता बता रही कि ये समस्या है। हाँ, समस्या तो काफी है। समस्या का जो बात करें तो बाढ़ का समय जो है काफी रहता है। कोठिया के तरफ आप देख लीजिए या गोदाई फुलकाहा पंचायत के तरफ देखिए, जिटकाही मधुबन के तरफ देखिए, जहाँ पे जो है बारिश होने के वक्त जो है काफी परेशानी होता है, पूरा किसानों लोगों का भी काफी समस्या हो रहा है। तो अभी जनता को मौका मिला है, क्या करना चाहिए जनता को? अभी उन लोगों को सोच समझ कर मतदान करना चाहिए ताकि जो है आने वाला समय में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कोई अच्छा समस्या नहीं हो, विकास हो। जी तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी हम लोग आपस में बैठ के, दिलजीत जी थे, प्रकाश जी और अब्दुल जब्बार जी और मैं महफूज कामिल, काफी अच्छा लगा बात करके, चूंकि सभी लोग एकजुट होकर के आज बैठे हैं और वैशाली लोकसभा चुनाव का हम लोग भ्रमण कर रहे थे, क्षेत्र घूम रहे थे, क्या कुछ माहौल है। यहाँ पे एक स्कूल में हम लोग बैठ कर पानी ठंडा पिए हैं और कुछ राहत की सांस ली है यहाँ बैठ करके। और इसी में हम लोग ने सोचा कि आज बात करें कि क्या कुछ माहौल है वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आपने देखा कि दिलजीत जी ने सभी जो है मुख्य रूप से उन्होंने सभी बिंदु पर प्रकाश डाल दी है कि जनता को क्या करना चाहिए, चूंकि जनता को मौका मिला है और जनता सोच समझ करके इस बार मतदान करे, चूंकि जनता को 5 सालों में एक दिन ऐसा मिलता है जिसमें अपने मत का प्रयोग करते हैं और उसी दिन अपने मत का जो है सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, चूंकि एक मत 5 साल उनको कहां तक पहुंचा सकता है ये आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह का हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे और जैसे प्रकाश जी भी ने हर बिंदु पर नजर डाली है और हमारे भाई अब्दुल जब्बार जी जिन्होंने भी वैशाली की सभी समस्याएं गिनाई, क्या क्या समस्याएं मूल रूप से है। वहीं बात करें प्रत्याशियों की तो प्रत्याशी दो ऐसे प्रत्याशी है जिनका नाम काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है और लोग की जुबान पे उन दोनों का नाम बैठा हुआ है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन दो ऐसे प्रत्याशी जिनका मुख्य रूप से नाम क्षेत्र में चल रहा है। तो दोनों के जो प्रत्याशी के जो लोग हैं उनके दावे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस भी कह रही है कि हम मुख्य रूप से वैशाली लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफ जो है एनडीए के प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो आपने सही बातों पर हम लोग नजर डाली है और साथ में एक चीज हम मतदाता से जरूर कहना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जैसा कि दिलजीत जी ने कहा है कि नोटा का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको मौका मिला है सोच समझकर वोट करें और नोटा का कोई फायदा नहीं है। तो जैसा कि सभी बातें जो है हमारे प्रमुखता के साथ हमारे दिलजीत जी ने जो है बताया है, तो आप जो है अमल करें और उस दिन 25 मई को मतदान जरूर करें।